हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम विद्युत का कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं, तो इसमें देखते हैं और आप जो है इसका जवाब भी दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि किसका कौन सा आंसर सही है, ठीक ना। और हम जो है विकल्प को भी हल करते चलेंगे, ठीक है। पहला सवाल है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, ठीक ना। वैद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का। तो हम क्या करते हैं कि बारी-बारी से सबका मात्रक लिखते चलते हैं, ठीक ना? और देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए वैद्युत ऊर्जा, तो ये ऊर्जा है, ठीक ना? तो ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल होता है। विद्युत वाहक बल है, ठीक ना? ये ईएमएफ है, तो इसका मात्रक जो होता है ये वोल्ट होता है। वैद्युत धारा आप जानते ही हैं, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है, ठीक ना? यहाँ क्या है? आवेश है, तो आवेश Q बराबर IT, तो क्या होगा? एम्पीयर एम्पीयर सेकंड, यानी कि इसी का आवेश का ही मात्रक होता है एम्पीयर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना, आवेश का। तो देख रहे हैं एक प्रश्न के जरिए हम आपको 4 प्रश्न बताए, ठीक ना। ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत वाहक बल का मात्रक, आवेश का मात्रक और विद्युत धारा का मात्रक। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिए। देखिए दूसरा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 1 एम्पीयर की धारा भेजी जाती है, तो इससे 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यानी कि 1 एम्पीयर की धारा 16 सेकंड तक भेजी जाती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है इसमें होंगे। तो अब जो है ये हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो आप ऊपर वाला जो है इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसको हम जो है हल कराते हैं, ठीक ना। देखिए हल कैसे करना है। तो 1 एम्पीयर की धारा जो है भेजी जा रही है कितने सेकंड तक? 16 सेकंड तक, ठीक ना। तो Q बराबर IT, ये होता है ना फार्मूला। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि आवेश कितना प्रवाहित हुआ 16 सेकंड में जब हम 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किए। तो ये हो गया I कितना हो गया 1 एम्पीयर और 16, तो कितना 16 कूलाम। यानी आवेश जो गया वो कितना गया 16 कूलाम। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, Q बराबर Ne। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। चूंकि 16 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, अरे सॉरी 16 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ, तो 16 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन गया? तो ये हो गया 16, ठीक ना। और यन एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19, ठीक ना। तो यहाँ से यन की वैल्यू जो है अगर हम निकालें, तो यन की वैल्यू के लिए क्या करना होगा? 16 और इससे भाग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 1.6 और 10 के पावर माइनस का 19, ठीक है। अब 16 से काटेंगे, ठीक ना। तो 10 से हमें गुणा करना पड़ेगा ये दशमलव हटाने के लिए। तो ऊपर 10 से भी गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा? ऊपर 10 आ जाएगा। और आई 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 10 के पावर 19 आएगा और 10, तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 20। 10 की पावर 20, ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ठीक ना। इस तरह से तो जब भी धारा दिया हो और धारा कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, तो पहले आप निकालिए आवेश। आवेश निकालने के बाद जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। आइए तीसरा, ठीक ना। तीसरा प्रश्न दिया है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, यानी जो तंतु होता है, वो किसका होता है, माने किस धातु का बना होता है। टंगस्टन का होता है, कि लोहे का होता है, कि तांबे का होता है, या पीतल का होता है? बताइए जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो आगे आपका जवाब। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। लोहे का, तो लोहे का जो है उतना जो है वो किसी विद्युत उपकरण में यूज नहीं किया जाता है, ठीक ना। हाँ, तांबे का, तो तांबे का जो है किसमें करते हैं? तांबे का किसमें करते हैं बताइए? कॉपर का, कॉपर का, कॉपर का बताइए किसमें करते हैं? तो कॉपर का जो है ये वायरिंग तार-वार में करते हैं, ठीक ना। अब आप जो है कमेंट में बताइए कि हीटर में, ठीक ना, हीटर में किसका तार जो है यूज़ करते हैं? तो हीटर में जो है यूज़ करते हैं किसका? नाइक्रोम का तार। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा देगा, हीट होकर के ऊष्मा देगा। और विद्युत बल्ब का जो है टंगस्टन, ये हीट होगा तो प्रकाश देगा, ठीक ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विद्युत शक्ति, चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, जो वैद्युत शक्ति होती है उसका मात्रक वोल्ट होता है,
या वाट होता है, या एम्पियर होता है, या ओम होता है। तो आइए चारों को हम हल करते चलते हैं। वोल्ट, वोल्ट आप पढ़े होंगे, विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक ना। एम्पियर तो ये धारा का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक ना। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट होगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अजीब टाइप है कि समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब और हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा। यानी कह रहा है कि जैसे कि 100 वाट का कोई बल्ब हो गया और 100 वाट का हीटर हो गया, यानी शक्ति क्या है उनकी? एक समान है। तो उनमें कौन जो है अधिक प्रकाश देगा? हीटर देगा कि बल्ब देगा, कि दोनों में बराबर प्रकाश रहेगा, या कह रहा है कि दोनों में से किसी में अधिक हो सकता है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही बेकार है। बताइए, देखिए हीटर, हीटर जो है प्रकाश नहीं देता है, वो ऊष्मा देता है, ठीक ना। हीटर में जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो वह हीट होगा, यानी गर्म होगा, और जितना ज्यादा गर्म होगा तो वो कितना हो गर्म हो ना, वो प्रकाश ऐसे नहीं दे सकता है। उसका काम जो है ऊष्मा देना, ठीक ना। तो वो ऊष्मा देगा। बल्ब, बल्ब का जो है जो गलनांक होता है ना, ये बहुत हाई होता है, इसलिए ये क्या करेगा? ये प्रकाश देने लगता है। जब 1000 से अधिक इसका टेम्परेचर हो जाता है ना, तो ये प्रकाश देने लगता है। तो कौन सा अधिक प्रकाश देगा? बी ऑप्शन, बल्ब, ठीक ना। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप इसे तैयार करिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।